वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 25 जनवरी 2025 और 25 जनवरी 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड। और नई दिल्ली में विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। डेली आपको सुबह 8 बजे पूरे लेटेस्ट न्यूज पूरे फैक्ट के साथ ये क्लास आपको मिलती है। और ये क्लास कोई भी साथी हो, फर्स्ट ग्रेड, यूपीएससी, एसएसजीडी, पटवार, रेलवे, बैंक, आरएस, ईयूआरओ, प्रत्येक कोई भी एग्जाम मान लो, सभी के लिए अगर विद्यार्थी को डेली क्लास देखेगा उसी को इस करंट अफेयर्स का फायदा मिलेगा, क्योंकि डेली आपको 15-20 मिनट की ये क्लास मिलती है। और 15-20 मिनट की क्लास आपको पता है एग्जाम के अंदर धमाल मचाती हुई यहाँ पर क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो करें स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी करेंगे एक बार सेशन को लाइक शेयर। और आज 25 जनवरी को बनाते हैं अपने राष्ट्रीय मतदाता दिवस। कल 24 जनवरी को बनाया गया राष्ट्रीय बालिका दिवस। आज 25 जनवरी को मनाया जाएगा राष्ट्रीय मतदाता दिवस। और कल आपको पता है 26 जनवरी को गणतंत्र 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करेंगे रिवाइज। महेश कुमार अग्रवाल को हाल ही में किस संगठन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो बीएसएफ के अंदर। 2025 में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार के लिए संस्थागत श्रेणी में किसे चुना गया? भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र। उत्तर पूर्व भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित किए? तो मिजोरम। भारत किस वर्ष फीडे शतरंज विश्व कप की मेजबानी करेगा? तो ये करेगा सन 2025 में। भारत का पहला इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग एयर टैक्सी प्रोटोटाइप का नाम क्या है? शून्य। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की 10वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? 22 जनवरी 2025 को। भारत के पहले सीएसआईआर मेगा इनोवेशन कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। और उमा महेश्वर की ऐतिहासिक धातु मूर्ति कहां पर खोजी गई? कर्नाटक के उडुपी जिले में। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया। और ये चल रही है अपनी टेस्ट सीरीज, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज है, जिसके अंदर आपको डेली वीकली मंथली सब कुछ आपको टेस्ट मिलता है। तो स्टार्ट करें। और जल्द से जल्द आपके लिए ऑफर स्टार्ट हो चुका है 76वें गणतंत्र दिवस 2025 की अग्रिम शुभकामनाएं। और प्रताप क्लासेस ऐप लेके आया है आपके लिए और सभी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज पर 50% की छूट आपको दी जा रही है। ये ऑफर रहेगा आज से, अभी से ये ऑफर स्टार्ट हो चुका है। आज 25 जनवरी और 26 जनवरी रात 12 बजे तक 2 दिन, यानी कि सिर्फ 48 घंटे हैं आपके पास। आज से ऑफर ये स्टार्ट हो गया और 48 घंटे हैं। 48 घंटों के अंदर आप इस ऑफर का पूरा पूरा फायदा उठा सकते हो। बाद में मत कहना कि सर मैंने ऑफर का फायदा नहीं उठाया है। तो 2 दिन आपके पास समय है, इस ऑफर का फायदा उठा लेना। अपनी जितनी भी फर्स्ट ग्रेड है, चाहे वार्षिक करंट है, चाहे यूआरओ है, इसके अलावा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सभी टेस्ट सीरीज है, शिक्षा मनोविज्ञान है, सभी पर 50% का ऑफर रहेगा। तो प्ले स्टोर से प्रताप क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लो, वहां पर आपको सब कुछ 50% का ऑफर मिलेगा। इसका फायदा आप जरूर उठा लेना। तो स्टार्ट करें। पहला क्वेश्चन आपके सामने। 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? इसके अंदर भारत को मिला है चौथा स्थान। कौन सा स्थान मिला है? भारत को चौथा स्थान है मिला है। अब सबसे टॉप पर कौन सा है? सबसे टॉप पर है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। 2 नंबर पे आता है रूस। पहले स्थान पे अमेरिका, 2 नंबर पे है रूस, 3 नंबर पे स्थान है चीन का। और चौथा स्थान किसका आ गया? अपने देश है भारत का। किसके अंदर है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अंदर। तो ये भारत की रैंक कौन सी है? चौथे स्थान पर। देखो, भारत का स्थान, भारत को 2025 के ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। स्कोर याद रखना, भारत का 0.1184 कितना है? 0.1184 भारत का स्कोर है। कौन सा स्थान है? चौथा स्थान है। अब देखो, भारत का स्कोर मैंने बता दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका,
इसका स्कोर याद रखना 0.0744, ये है संयुक्त राज्य अमेरिका का स्कोर। दूसरा स्थान है रूस का, तीसरा स्थान है चीन का और चौथा स्थान है भारत का। जो स्कोर मैंने आपको बता दिया है, बाकी लगभग भारत का स्कोर याद रखना और एक अमेरिका का स्कोर आपको याद रखना है। इन दोनों का आपको कोई जरूरी नहीं है, बस रैंक याद रखना। 2 नंबर पे रूस, 3 नंबर पे चीन है। और भूटान को इस इंडेक्स में सबसे नीचे 145वां स्थान दिया गया है। भूटान सबसे नीचे है, 145वें स्थान पर है। और वही 2025 की रैंकिंग में भारत है 9वें में से घटकर 12वें स्थान पर है आ चुका है। पाकिस्तान पहले 9वें स्थान पर था, अब घटकर 12वें स्थान पर है आ चुका है। तो पहला स्थान अमेरिका, रूस, चीन और चौथा स्थान भारत का। अब बात आई है रैंकिंग की, तो बूस्टर डोज के माध्यम से ले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत का स्थान कौन सा है? 85वां स्थान है। एडेलमैन ट्रस्ट बैरोमीटर 2025 द्वारा प्रकाशित सार्वजनिक विश्वास सर्वेक्षण में भारत का स्थान है तीसरा। क्लाउड एएसके के थ्रेट लैंडस्केप रिपोर्ट 2024 के अनुसार 2024 में साइबर हमलों का दूसरा सबसे अधिक शिकार बनने वाला देश कौन सा है? तो वो है अपना देश है भारतीय। जनवरी के अंदर ताजा रैंकिंग हुई है, वो मैंने आंकड़े आपको अच्छे तरीके से बूस्टर डोज में रिवाइज करवा दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कब करेंगे? प्रधानमंत्री मोदी उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कब करेंगे? 28 जनवरी 2025 को। ये 2 दिन चलेगा, ये जो कॉन्क्लेव है ये 2 दिन चलेगा, 28 जनवरी और 29 जनवरी को चलेगा। कहां पर है? उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर के अंदर चलेगा और मोदी जी इसका उद्घाटन करेंगे। तो 28 जनवरी को उड़ीसा के भुवनेश्वर के जनता मैदान में उत्कर्ष ओडिशा मेक इन ओडिशा कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किया जाएगा। इसके अंदर उद्घाटन के बाद पीएम मोदी करीब 12 देशों के उद्योगपतियों और निवेशकों की एक सभा को भी संबोधित करेंगे। जब इसका उद्घाटन हो जाएगा तब अपनी और बात कर लेंगे इसके बारे में। तो 28 से 29 जनवरी तक चलने वाले इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, सिंगापुर और जापान सहित कई देशों के निवेशक इसके अंदर शामिल होंगे। तो 2 दिन चलेगा, 28 और 29 जनवरी को। ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन है? ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है टाटा समूह है। कौन सा है? टाटा समूह। और आपको पता है अभी जो टाटा समूह के जो संस्था वो कौन थे? रतन जी टाटा। कौन थे? रतन जी टाटा। उनका तो हाल ही में निधन हो गया, बहुत ही चर्चा में रहे थे उस समय। तो अभी भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में कौन सा है? तो वो है टाटा समूह है। देखो 2025 की ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रिपोर्ट के अनुसार टाटा समूह ने 31.6 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड बनने की स्थिति मजबूत कर ली। यानी कि भारत की बात करें, दुनिया के अंदर नहीं है, सिर्फ भारत की बात करें तो ये टाटा समूह सबसे टॉप पर है। यह पहली बार है जब किसी भारतीय ब्रांड ने $30 बिलियन का आंकड़ा पार है। यानी कि पहली भारतीय एक ब्रांड बन गया जिसने $30 बिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, 31.6 का आंकड़ा। दुनिया के टॉप 100 ब्रांड्स में 60वें स्थान पर है। टाटा समूह ने अपनी AAA ब्रांड ताकत रैंकिंग को बनाए रखा है। यानी कि अगर दुनिया के अंदर बात करें तो ये 60वें स्थान पर है टाटा समूह। इसके बाद में 2 नंबर स्थान आता है इन्फोसिस का। अगर भारत के अंदर बात करें तो इन्फोसिस ब्रांड मूल्य में 15% की वृद्धि के साथ $16.3 बिलियन पर पहुंचा है और इसका वैश्विक स्तर पर 132वां स्थान प्राप्त किया गया है। तो पहला स्थान टाटा समूह जो भारत का सबसे मूल्यवान ब्रांड है। 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक में किन व्यक्तियों को क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किया गया? अभी कल परसों ही मैंने बताया कि जो 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड के अंदर चली। तो इसके अंदर 3 हस्ती हैं जिनको क्या है क्रिस्टल अवार्ड प्रदान किए गए। तो वो कौन कौन से हैं? एक तो है डेविड बेकम, दूसरी है डायने वोने फर्स्टनबर्ग और तीसरे हैं रिकेन यामामोटो। क्या नाम है देखो इनके, डेविड बेकहम, डायने वॉन फर्स्टनबर्ग और एक है रिकेन यामामोटो। इन 3 हस्तियों को क्रिस्टल अवार्ड से प्रदान किया गया है। अब देखो तो दावोस स्विट्जरलैंड में 55वीं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वार्षिक बैठक का शुभारंभ हुआ। पुरस्कार विजेता ये कौन है? डेविड बेकहम। ये है यूनिसेफ गुडविल एम्बेसडर के रूप में दिया गया। उसके बाद डायने वॉन फर्स्टनबर्ग ये है फैशन डिजाइनर। किसके लिए दिया गया? फैशन डिजाइनर। और रिकेन यामामोटो ये है आर्किटेक्ट के लिए इनको ये पुरस्कार
दिया गया है। तो बस इतना ही आपको याद रखना है, तीनों हस्तियों के नाम। नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? प्रगति मैदान भारत मंडपम में। कहाँ पर है ये? नई दिल्ली के अंदर है प्रगति मैदान भारत मंडपम, जहां पर नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन किया जाएगा। तो नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2025 का आयोजन 1 फरवरी से 9 फरवरी 2025 तक भारत मंडपम प्रगति मैदान नई दिल्ली में होगा। यह आयोजन राष्ट्रीय पुस्तक न्यास एनबीटी द्वारा शिक्षा मंत्रालय के तहत आयोजित और भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन द्वारा सह मेजबानी इसकी की जाएगी। ये इसमें क्या है, पुस्तक मेले का मतलब होता है पुस्तकों का, छोटी छोटी जैसे बच्चे होते हैं उनके लिए कहानियां हैं, कोई भी बातें हैं, मुख्य बातें हैं, इनकी छोटी छोटी पुस्तकें होती है, उनका मेला लगता है। तो 1 से लेकर 9 फरवरी तक चलेगा ये। 2025 की थीम रिपब्लिक एट द रेट 75, भारतीय संविधान के 75 वर्षों का उत्सव, और 2047 तक विकसित भारत की परिकल्पना पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। अब याद रखना, ये 75वां गणतंत्र दिवस की बात नहीं कर रहा, ये अब की बार 75वीं वर्षगांठ बनाई गई थी भारतीय संविधान की, 26 नवंबर को उसकी बात हो रही है, ध्यान रखना। तो ये थीम अब की बार इसके अंदर रहेगी। भारत में सबसे प्रसिद्ध पुस्तक मेलों में से एक कौन सा है? अब देखो, जो नई दिल्ली वाला अभी मैंने पीछे वाला बताया वो अलग है, अब एक और है, एक है कोलकाता का बोई मेला, ये भी पुस्तक मेला है। तो ये भारत में सबसे प्रसिद्ध है पुस्तक मेलों में से एक कौन सा है? तो ये कोलकाता का बोई मेला है, वो भारत में एक प्रसिद्ध पुस्तकों का मेला सबसे अलग है, जो कोलकाता के अंदर लगता है, ये अलग है, ध्यान रखना। तो कोलकाता पुस्तक मेला भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला इस साल जर्मनी को थीम देश के रूप में प्रदर्शित कर रहा है। तो ये भारत का सबसे पुराना पुस्तक मेला है, कहां पर? कोलकाता का, और इसमें अब की बार जर्मनी मुख्य देश इसके अंदर शामिल है। पहला पुस्तक मेला 1918 में कॉलेज स्ट्रीट कलकत्ता में आयोजित नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन द्वारा आयोजित किया गया था। 2025 की थीम देखो, देश। इस वर्ष जर्मनी थीम देश होगा, जो फ्रैंकफर्ट से प्रेरणा का सम्मान करता है। याद रखना कौन सा देश मुख्य रहेगा इसके अंदर? जर्मनी देश मुख्य रहेगा। सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई किस तिथि को शुरू की गई थी? सुकन्या समृद्धि योजना एसएसवाई किस तिथि को शुरू की गई थी? ये की गई थी, ध्यान रखना, कब है? 22 जनवरी 2015 को। तो ये 22 जनवरी 2015 को ये योजना स्टार्ट हुई थी। अब की बार इसकी क्या है, 22 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। कितने वर्ष है? 10 वर्ष इसके पूरे हो चुके हैं। तो सुकन्या समृद्धि योजना ने 22 जनवरी 2015 को अपनी शुरुआत के 10 वर्ष पूरे कर लिए। अब 2025 के अंदर इसके 10 वर्ष पूरे हो चुके हैं। खाता धारकों की संख्या 2015 में 4.2 लाख से बढ़कर 2022 में 3.25 करोड़ तक हो चुके हैं। धीरे धीरे इसका भी आंकड़ा बढ़ रहा है। 10 वर्ष से कम आयु की बालिकाएं प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 खाते खुलवा सकते हैं, यानी कि प्रत्येक परिवार में अधिकतम 2 खाते यहाँ पर खोले जा सकते हैं। न्यूनतम और अधिकतम जमा राशि, अब देखो, न्यूनतम राशि 250 रुपए, यानी कि 250 रुपए न्यूनतम, और अधिकतम कितनी होगी? 1.5 लाख रुपए प्रति वर्ष अधिकतम इसके अंदर राशि दी जाएगी। तो कौन सी योजना है? सुकन्या समृद्धि योजना। ये मुख्य मुख्य बातें होती है जो साथ साथ में आपको याद करनी है। टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किस नाम से एक साइबर बीमा समाधान लॉन्च किया है? अब आपको पता है देश के अंदर इतना साइबर का जो अपराध मामला वो बहुत कुछ बढ़ने लगा है। अब घर बैठे बैठे लोग है ना, घर बैठे रहते हैं, उनकी आइडिया वगैरह, ईमेल आईडी लगी होती है, हैंग कर ली जाती है, बैंक खाता है, सब कुछ हैक कर लिया जाता है, उनको पता ही नहीं लगता, खाते में पैसा वगैरह सब कुछ निकाल लिया जाता है इतना। लेकिन फिर भी सरकार का पूरा प्रयास प्रयास है कि इस पर पूरा समाधान किया जाए। अलग अलग कंपनियां हैं, वो भी इनके लिए अलग अलग सिस्टम लॉन्च कर रही है। अभी देखो, ये टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कंपनी है, इसने किस नाम से एक साइबर बीमा समाधान लॉन्च किया? तो ये किया है साइबर एज के नाम से। इसका नाम है ये साइबर एज, याद रखना, साइबर एज के नाम से एक बीमा समाधान है लॉन्च किया है। अब ये क्या करेगा? देखो, लॉन्च का उद्देश्य भारतीय व्यवसायों को साइबर खतरों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक व्यापक साइबर बीमा समाधान किया। इसका नाम मैंने बता दिया, साइबर एज है। रणनीतिक लक्ष्य, अगले 5 वर्षों में साइबर बीमा बाजार का 25% हिस्सा हासिल करने का लक्ष्य रखा गया। ये मुख्य बातें हैं इसके अंदर है। इसके अंदर क्या होगा, यानी कि जो साइबर एज है ना, ये क्या करेगा? अगर किसी व्यक्ति का साइबर सिस्टम चोरी हो जाता है
तो ये क्या करेगा, 2 घंटे के भीतर है ना साइबर जोखिम प्रबंधन विशेषज्ञों तक ये तुरंत जानकारी प्रदान देगा, और उस नुकसान अगर हो रहा है उसका, तो तेजी से उसको कम किया जाएगा। भी उसको नुकसान वगैरह सब इसका पैसा निकाला जा रहा है तो उसको कम से कम है उसको कम किया जाएगा, इसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। ये प्रयास चलते रहे और देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। हलवा समारोह का आयोजन किस उद्देश्य से किया जाता है? सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर देखो और कुछ मत देखना। सबसे पहले आप तस्वीर के अंदर देखो गौर से। हलवा बन रहा है, ये देखो आपके सामने वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण जी। क्योंकि हलवा ये, हालांकि ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन नहीं आएगा, मैंने आपको बेसिक तरीके से क्वेश्चन आपके लिए लिया है। क्योंकि हलवा आपके लिए किसके लिए बनता है? हलवा आपको पता है, अब वो हलवा नहीं है जो अपने घर पर वगैरह बनाते हैं बस खाने के लिए। ये देखो कढ़ाई के अंदर बन रहा है, तो ये बनेगा आपको पता है जब बजट पेश करती है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी, उससे पहले ये हलवा हलवा चख कर उसकी शुरुआत करती है। हलवा उन्होंने क्या है उसका स्वाद लेकर, हलवा किस प्रकार का बना है, किस प्रकार का अब की बार बजट रहेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ये हलवा तैयार होता है। तो 1 फरवरी को जब बजट पेश होगा उससे पहले ये हलवा तैयार है हो चुका है। तो ये केंद्रीय बजट की तैयारी के लिए अंतिम चरण की शुरुआत के लिए ये हलवा तैयार किया जाता है। तो हलवा समारोह एक पुरानी परंपरा है जो 24 जनवरी की शाम को दिल्ली के उत्तर ब्लॉक में शुरू हुई। केंद्रीय बजट की तैयारी के अंतिम चरण की शुरुआत को संकेत करता है, और 1 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जाएगा, बजट किया जाएगा। संसद का बजट सत्र 31 जनवरी 2025 को शुरू होगा और सत्र 4 अप्रैल 2025 को समाप्त होगा। और 1 फरवरी को जब बजट आएगा अपने सेंटर का, केंद्र का, मुख्य मुख्य बातें देखेंगे किस प्रकार का बजट आ रहा है। अब देखो वन लाइनर करंट आपके सामने। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने रुपए पे के साथ मिलकर फर्स्ट ईएनआरएन रुपए पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। मुख्य मुख्य इतना याद रखना है, बी आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, उसने रुपए पे के साथ में मिलकर फर्स्ट ई एन रुपए पे क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। ये एक सुरक्षित क्रेडिट कार्ड है, इसमें निश्चित जमा के लाभ के साथ यूपीआई लेन देन की सुविधा भी प्रदान है की जाएगी। हालांकि इस प्रकार का मुझे लग रहा नहीं है क्वेश्चन आएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा आपको इसको नजर में रखना है। टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त नामक एक जीवन बीमा समाधान लॉन्च किया है, जो परिवारों को उनके बच्चों की शादी के लिए आर्थिक रूप से तैयार करने में मदद करता रहेगा। आप देखते हैं कब किसी का शुभ मुहूर्त कब आएगा, कब किसी की शादी होगी, क्या कुछ होगा। आपको पता है आजकल शादी का वैसे भी सिस्टम है, बैठ नहीं रहा, तो इसलिए अब शुभ मुहूर्त लॉन्च कर दिया। अभी किसने? टाटा एआई लाइफ इंश्योरेंस ने शुभ मुहूर्त लॉन्च कर दिया, और अब शुभ मुहूर्त के माध्यम से अब सभी की, जिसकी शादी नहीं हो रही है उसकी शादी अब तुरंत प्रभाव से इस शुभ मुहूर्त के माध्यम से हो जाएगी। तो तैयार है ना आप भी अपने शुभ मुहूर्त के लिए? आपका जल्द शुभ मुहूर्त आने वाला है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना कोई लिंक आ गया कोई नोटिफिकेशन सब आपको टेलीग्राम पे सूचना। भारत सरकार फिलीपींस के बाद किसे ब्रह्मोस मिसाइलों का निर्यात करेगी? तो ये करेगी इंडोनेशिया को। आज मैंने देखे कल सभी विद्यार्थियों ने बड़े गजब के दिए थे आंसर, वैसे इसी प्रकार आप जवाब दिया करो अच्छे तरीके से। और अब देखो क्वेश्चन बोलिए, 17 जनवरी 2025 को चीन ने किस देश का पहला स्वदेशी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल उपग्रह लॉन्च किया है? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से ली गई? अमेरिका से ली गई है। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है भी भारत में वंशानुगत शासन है नहीं है, वंशानुगत शासन नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई? संसदात्मक व्यवस्था की प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये थे यस्टरडे डोज, ये भी मैंने देखे, बड़े गजब के आंसर दिए आपने। अब देखो जो जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है नेक्स्ट डोज के माध्यम से। संविधान के निम्न अनुच्छेदों में कौन सा विस्तृत रूप में प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति के संबंधों को निर्धारित करता है? अनुच्छेद बताना है। भारत का कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन रहा था? उसका नाम। और भारत के प्रधानमंत्रियों में से कौन सा अपने कार्यकाल में संसद में कभी भी उपस्थित नहीं हुए थे? ये देखो भी संसद में कभी भी प्रधानमंत्री वहां पर गए नहीं, उसका नाम कौन थे, उसका नाम आपको बताना है। तो ये थी आज की अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। और ये देखो आरएसएस भी 2016 से 2024 तक पुराने पेपर अपने ये लॉन्च हो चुकी है टेस्ट सीरीज, इसमें पुराने पेपरों की पीडीएफ आपको मिलेगी। ये देखो साथ में आंसर की भी लगी हुई है, तो विद आंसर की। और आज से आपके लिए इसमें 50% का ऑफ आपके लिए रहेगा, आज और कल 2 दिनों के लिए
जितनी भी अपनी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इन सभी पर 50% का ऑफ रहेगा। जैसे जेल प्रेडी है, चतुश्रेणी कर्मचारी है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड है, ये सभी पर आपके लिए रीट पात्रता है, इन सभी के लिए 50% की छूट रहेगी। जैसे पुराने पेपर हैं आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, इसके अलावा आरआर ग्रुप डी है, इन सभी पर, और ये है वार्षिक करंट, इन सभी पर आपके लिए 50% की छूट रहेगी। इस ऑफर का फायदा उठा लेना। और जाते जाते एक काम मेरा कर देना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना आपका काम है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।